गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था समाजशास्त्र का परिचय। तो समाजशास्त्र का परिचय भी एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हम समाजशास्त्र की परिभाषा की बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा मोटे तौर पर जान लेते हैं कि समाजशास्त्र होता क्या है। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस तथा लोगस। सोशियस तथा लोगस। सोशियस शब्द का अर्थ होता है समाज और लोगिस शब्द का अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। इस प्रकार सोशियोलॉजी शब्द का अर्थ है समाज का विज्ञान, जिसके जन्मदाता है ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने 1838 में इस नवीन विषय को समाजशास्त्र नाम दिया। आइए अब जान लेते हैं हम समाजशास्त्र की डेफिनेशंस। डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पे समाजशास्त्र को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 भाग, आइए देखते हैं वो 4 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 है समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में। ठीक है, समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में, यानी समाजशास्त्र की हम स्टडी किस प्रकार कर सकते हैं, उसको पढ़ कैसे सकते हैं, उसका हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो इस रूप में हम समाजशास्त्र को कैसे देखेंगे, स्टडी के रूप में। तो गिडिंग्स के इसमें कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों के नाम आते हैं, जैसे गिडिंग्स हो गया, समनर हो गया, वार्ड हो गया, और बहुत सारे ऐसे इत्यादि समाजशास्त्री हैं जो इसमें आते हैं। गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन मतलब जिसको हम सीरियल वाइज पढ़ते हैं, एक के बाद एक हम वैज्ञानिक आधार के द्वारा उसको समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यानी कि जो कुछ भी होता है वो समाज के अंदर, और हम उसको जिसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है, ये वार्ड कहते हैं। नंबर 2 पर बात आती है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तो जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, यानी कि हम इसका अध्ययन से, वो तो था अध्ययन के क्षेत्र के रूप में। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक संबंध ये आपस में कनेक्ट किस तरीके से हैं। तो हमारे जो संबंध है, वैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक प्रधानता सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है, यानी कि हमारे जो संबंध है और हमारे जो कार्य हैं उनका संबंध है। क्या है? समाजशास्त्र। संबंध कैसे हैं? अब जैसे कि हमारी नातेदारियां हो गई, हमारे रिलेशन हो गए, हमारे जो आसपास के जितने भी हमारे संबंध हैं और हमारे जो कार्य हैं, उनका जो अध्ययन हम करते हैं उसी को समाजशास्त्र कहते हैं। जैसे कि हमारा ये रिलेटिव कौन है, हमारे आस पड़ोस में कौन है, तो हमारे जितने भी ये संबंध हैं, हमारे जितने भी कार्य हैं, उनका अध्ययन जब हम करते हैं उसको समाजशास्त्र कहते हैं, यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मिकाइवर कहते हैं यहाँ पर कि ये जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों के विषय में है। ये भी संबंधों की ही बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि इसी संबंधों के जाल को, अब जो हमारे संबंध है, प्रथम नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार, ठीक है, हमारे पड़ोसियों से संबंध, हमारे दोस्तों से संबंध, हमारे रिलेटिव से संबंध, हमारे जो आसपास के जितने भी संबंध हैं, इन्हीं संबंधों के जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। नंबर 3 पर आते हैं समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। अब यहाँ पर जॉनसन कहते हैं,
जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही व्यवस्था है। और नंबर 4 है सामाजिक अंतःक्रियाओं। अंतःक्रिया मतलब अंतःक्रिया होती है जब हम आपस में कोई काम करते हैं। एक तो क्रिया होती है, क्रिया जब होती है जब जब कोई व्यक्ति जैसे कि कोई साइकिल पर जा रहा है और उसने या तो उसको टच किया या उससे बाय सामने वाले को, जैसे कि अगर एक साइकिल वाला जा रहा है और सामने से एक व्यक्ति आ रहा है तो दोनों का आपस में टकराव हो जाता है या आपस में दोनों बातचीत करते हैं, तो वो क्रिया अगर सामने वाले ने कोई प्रतिक्रिया दी तब हम उसको क्रिया कहेंगे। यानी कि दोनों में आपसी संबंध स्थापित हुए, बातचीत हुई, इधर से भी और उधर से भी दोनों का आपसी तालमेल हुआ, चाहे तो वो गुस्से में हुआ या चाहे समझौते के तौर पर हुआ। तो वो जब दोनों ने आपस में बातचीत की तो उस चीज़ को हम क्रिया कहते हैं। तो यही इस प्रकार ही अंतःक्रिया होती है। तो अब नंबर 4 पर बात आती है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। यानी विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, यानी कि हम जो हमारी जो क्रियाएं हैं, सामाजिक जो क्रियाएं हैं, क्रिया क्या होती है? क्रिया वही होती है जो जब आमने सामने व्यक्ति दोनों आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, क्रिया हो गई जो अगर साइकिल वाला जा रहा है, उसने उस सामने वाले को टच किया या उससे जाने में अनजाने में कैसे भी उसको धक्का लगा या कुछ भी हमने एवरीथिंग कुछ भी हमने किया और जिसकी वजह से सामने वाले ने वापस पलटकर जवाब दिया, यानी कि उसने प्रतिक्रिया की। तो इस सारे समूह को, इस सारे जो वो वहाँ पर जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उसको हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। तो ये यहाँ तक थी आपको समाजशास्त्र की परिभाषाएं। आई होप आपकी समझ में आई होंगी। और एक बार से हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र जो है, यानी कि समाजशास्त्र जो है वो 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में, यानी कि हम उसको पढ़ किस तरीके से सकते हैं, जिसमें गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। और नंबर 2 है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, जिसमें मैक्स वेबर कहते हैं कि इसमें सामाजिक संबंधों की प्रधानता होती है। यानी कि सामाजिक प्रधानता सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का, हमारे संबंध और हमारे कार्य, उनका अध्ययन है। मैकआइवर पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है, इसी संबंधों के जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। यानी कि हमारे आस पड़ोस में आसपास जितने भी हमारे संबंध हैं उन्हीं के जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। नंबर 3 पर बात आती है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। जॉनसन कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही व्यवस्था है। जो हमारी क्रियाएं होती है, जो हमारी अंतःक्रियाएं होती है, उन्हीं की व्यवस्था होती है। और नंबर 4 है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। अब ये था समूहों के अध्ययन, समूहों का हमारे अध्ययन, और ये होता है हमारी अंतःक्रियाओं का अध्ययन। तो समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। सामाजिक अंतःक्रियाओं का बोध कराने का प्रयत्न करता है विश्लेषणात्मक, विस्तार रूप से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।